आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए कि मेरा इस बैंक में इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, इस तो प्लीज इसका मुझे जरा सा स्विफ्ट कोड बता दीजिए। तो वो आपसे पूछेगा कि नियरेस्ट आपका टाउन कौन सा है, तो वो आप वहां मेंशन करेंगे, आपको गूगल पे बैठे बैठे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ही आया है, प्लान के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं लिया आएगा, उसके सवाल ना करिए। एक 50 यूरो का पैकेज लिया है सर, अभी तक नहीं आया, एचडीएफसी में किया था, और इसका जवाब बताइए सर, आलोक जी। या पीबी वाला था या एड पैकेज का था? एड पैकेज। एड पैकेज का कब का था इनका? फरवरी का। फरवरी का है। फरवरी महीने का जी। इन्होंने मेल कर दिया है? मेल भी कर दिया, बात भी कर लिए। अच्छा, जॉनी आंसर सर नहीं ने बात भी मिला। कर दिया? आंसर नहीं मिला। क्या बोले? आंसर नहीं मिला बस। ओके ठीक है, मैं उनका पूरा डिटेल भेजिएगा, मैं जॉनी सर से बात करता हूँ उसके लिए। सतीश सिंगला जी, आप @चंदन पांडे पर टेलीग्राम कर दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन आया है सर कि सर एनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉमिनेशन बिकॉज वी हैव लॉस्ट मेनी नियर एंड डियर इन ज़ा लाइफस्टाइल फैमिली। एक तो मनीष जी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कई जगह बार बार कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, क्वेश्चन करिए एक ही इंसान को करिए जिससे कि आपके जवाब दे पाए। आपको भी कर रहे हैं, मुझे भी, और उधर भी कर रहे होंगे शायद। एक ही जगह आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको जवाब मिल पाएगा। चंदन से जवाब दीजिए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, नॉमिनेशन की जो पॉलिसीज है कंपनी फाइनल कर रही है, और जैसी आ जाएगी आप सब तक ये पहुंच जाएगी। उसके बाद ही आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, किसी कोई अगर मर गया है, किसी का देहांत हुआ है, तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सारी पॉलिसीज में होगी, और उसके बेसिस पे आप कर पाएंगे। तब तक थोड़ा सा सब्र रखिए, कंपनी सारा जिनका देहांत हो चुका है उनके बारे में बताता हूँ मैं। एक आप लोगों ने ये करना है, जिससे उसके लिए एक मैसेज बनाना है। मैसेज बनाने के बाद आपने ज़ा लाइफ स्टाइल को सपोर्ट को मैसेज करना है। एक पॉसिबिलिटी है तो आप एक कोर्ट का 50-10 रुपये या 20 रुपये का एक अफिडेविट का पेपर बनता है, उसके ऊपर लिख लीजिए कि सर मेरा, और उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट उसके साथ संलग्न कर दीजिए, मतलब अटैच कर दीजिए और कंपनी को भेज दीजिए। और दूसरे जिसकी नाम से आईडी वो ट्रांसफ़र करनी है, उनका पूरा डॉक्यूमेंट और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कंपनी को मेल कर दीजिए। वो कंपनी आपका जब उसको पॉसिबिलिटी लगेगा कि हाँ इस समय में करना चाहिए, उस समय करके दे देगी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक समीर चतुर्वेदी जी का क्वेश्चन है, कैन आई यूज माई एथेरियम हियर टू ऐड माई डाउनलाइनर्स। एथेरियम को क्या यूज कर सकते हैं डाउनलाइनर्स के लिए? इथेरियम का तो अभी नहीं हुआ है सर। मैं बताता हूँ सर इसमें। जी सर प्लीज। इसमें बेसिकली इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, और पहले भी कई सारे लोगों ने किया है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो उसका क्रिप्टो वाला, वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, मतलब सेट नहीं हो पाया है। तो क्रिप्टो के माध्यम से किए गए जितने भी आपके केवाईसीज वगैरह हैं वो पेंडिंग में ही अभी तक है, उनका कुछ तसल्ली बख्श अभी जवाब नहीं मिला है। फिलहाल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो का अभी इस्तेमाल ना करें। जब ये एक बार चैनल स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक रन करने लगेगा, उसके बाद फिर आप यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। तब तक जो है वो जा कॉइन भी हो सकता है लॉन्च हो जाए, तो आपको सारी सूचनाएं उसी हिसाब से मिलेंगी। फिलहाल आप INR में करिए, या जो भी और तरीके हैं आपको लग रहे हैं वो वैसे करिए। नेक्स्ट जी। एक क्वेश्चन है सर, स्पॉन्सर ईहा में कहाँ दिखेगा स्पॉन्सरशिप पर्सन? उसके लिए स्पॉन्सरशिप जी जी वो ईहा का जो आपका जो टॉप लेफ्ट में बाईं तरफ ऊपर देखेंगे 3 लकीरें बनी रहती हैं, जहाँ पे वो ऑप्शंस जहाँ पे खुलते हैं, वो ऑप्शंस खोलेंगे, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कहाँ स्पॉन्सरशिप तो कैसी क्या सारी डिटेल्स जो है। लेकिन फिलहाल वो अभी अपडेट हो रही है सारी जानकारी, अभी लोग धीरे धीरे उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। तो जब वो हो जाएगा तो वो थोड़े दिनों में आपको वहीं पे देखने लगेगा कितने आपके स्पॉन्सरशिप्स हैं, कितने आपके जो फर्स्ट लेवल वाले थे उन्होंने रजिस्टर किया कि नहीं किया, तो वो सब उसमें दिखेगा। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। सर एक क्वेश्चन है सर, टेल मी आई एम फॉरगेट पासवर्ड, हाउ टू गेट पासवर्ड? चलिए क्वेश्चन।
वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे तो सर इसका मैं तो सक्षम नहीं हूं इसका जवाब देने में, तो मेरे ख्याल जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं धनंजय जी, मैं उनसे सलाह लेना चाहूंगा कि प्लीज क्या करना चाहिए। क्या क्वेश्चन क्या है? पासवर्ड भूल गए। I got my password. How to get password? ओके, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन सर। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। हम इतने रिपीटेडली हर मीटिंग में कहते हैं कि आपके पासवर्ड्स को सिक्योर रखिए। 3 चीज़ें आपको हमेशा सिक्योर रखनी चाहिए। एक तो आपके जो भी जा लाइफस्टाइल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, दूसरा आपका ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया और उसका पासवर्ड, और तो तीसरी चीज़ है आपके मोबाइल नंबर्स। और इतना होने के बावजूद भी आप लोग, हम रिपीटेडली कहने के बावजूद मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ उसे कहीं लिख के रखिए। कल की तारीख में ऐसा हो सकता है फ़ोन कहीं पे आपका खो जाए, आप बैकअप्स नहीं लेते। कितने सारे लोग हैं जो आपके फ़ोन के रेगुलर बैकअप्स नहीं लेते जीमेल पे, जो कि करना चाहिए ताकि आपका फ़ोन मिस भी हो जाए तो आपके सारे बैकअप जीमेल पे होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली आपके नए फ़ोन पे आ सके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहली चीज़ तो आप अगर इसको सिक्योर रखना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कहीं पे लिख के रखिए, नहीं तो आपको फिर ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जिन्होंने ये सवाल पूछा मैं उनको बता दूं, हमारे लॉगिन पेज पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक मेल आएगा कंपनी की तरफ से जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आपका पासवर्ड चेंज कर लीजिए। लेकिन जब भी आप नेक्स्ट पासवर्ड रखेंगे प्लीज़ उसे कहीं पे लिख के रखिए, अपने डायरी में लिख के रखिए ताकि आपको आगे ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। Thank you. और एक चीज और बताना चाहूंगा, मतलब मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं पता है जिन सज्जन ने सवाल पूछा है। तो कैसे, कितने दिन से ये वेबसाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं या कैसे संभव है, मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज है कि ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपने वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मोड में आपका पिछला पासवर्ड वो निरस्त हो जाएगा। अब नया पासवर्ड आप बनाने में आपको अगर दिक्कत हो रही है, तो आप नहीं समझ पा रहे नया पासवर्ड कैसे जनरेट करूं, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो फॉरगेट पासवर्ड टच करते ही पिछला वाला पासवर्ड तो हो गया आपका निरस्त, वो इनवैलिड हो गया और नया पासवर्ड आप बना नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद फिर आप सवाल पूछेंगे। तो ये फॉरगेट पासवर्ड कैसे होता है, ये छोटे मोटे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आप YouTube का इस्तेमाल तो कीजिए। YouTube का इस्तेमाल बस केवल नेगेटिव वीडियो देखने के लिए ही करते हैं क्या? उसमें थोड़े पॉजिटिव वीडियो भी देख लिया करिए। आप जो छोटी मोटी ये समस्याएं जो हैं वो आप YouTube पे डालिए, हाउ टू सेट माई न्यू पासवर्ड, वो गूगल पे 1500 वीडियो आपके पास आ जाएंगे। या छोटी कोई भी समस्या है, हाउ टू गेट माई दिस थिंग स्विफ्ट कोड ऑफ माई बैंक अकाउंट, वो पूरा तरीके बता देंगे आपको। ये सारी चीजें यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए यूट्यूब का। बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। सॉरी, प्लीज धनंजय जी बताइए। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ इस पे। देखिए ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग में कवर कर दी है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप लोग उन्हें देखना ही नहीं चाहते। आप लोग बस यहाँ पर आकर सवाल पूछना चाहते हैं और इसी चक्कर में ये पूरा मीटिंग उसी इसमें खत्म हो जाता है, आपके बेसलेस क्वेश्चंस में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके ये बेसिक सवाल है ना, उसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है हमारे संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग्स में। प्लीज आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, उनको जाकर देखिए। आपको इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में, इसके जो टेक्निकलिटीज है, उसको किस तरह से क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। तो प्लीज वो करिए, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। एक इदरीस अली का क्वेश्चन है, सर मेरा अकाउंट इलाहाबाद बैंक में था जो कि चेंज होकर इंडियन बैंक हो चुका है, तो क्या वो चल पाएगा या दूसरा बैंक लगेगा? बिल्कुल चल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इलाहाबाद बैंक जो मर्ज होके जो भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, नेशनलाइज बैंक है वो, कोई समस्या नहीं है उसमें। उसका बस स्विफ्ट कोड आप देख लीजिए। हाँ, स्विफ्ट कोड से मुझे याद आया, एक सवाल मेरे पास आया था कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, लोगों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट कैसे होता है। आपके जो बैंक अकाउंट है वो नॉर्मली ही जैसे है वैसे ही रहेंगे, बस वो नेशनलाइज बैंक का होना चाहिए या
एक्सिस और HDFC जैसे प्राइवेट बैंक होते हैं उस तरह का होना चाहिए। वो कोऑपरेटिव बैंक या वो रूरल ब्रांच जो है वो इस तरीके वाले जो है वो नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, आपको स्विफ्ट कोड जो है, अगर किसी छोटे कस्बे या टाउन से हैं तो स्विफ्ट कोड आपका जो नियरेस्ट बड़ा टाउन होगा वो वहां की जो मेन ब्रांच होगी उसका जो स्विफ्ट कोड है वो एप्लीकेबल होगा। और स्विफ्ट कोड लेने के लिए आपको बैंक के ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए कि मेरा इस बैंक में इस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, इस प्लीज इसका मुझे जरा सा स्विफ्ट कोड बता दीजिए। तो वो आपसे पूछेगा कि नियरेस्ट आपका टाउन कौन सा है, तो वो आप वहां मेंशन करेंगे, आपको गूगल पे बैठे बैठे आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा।